all doing great, inshallah, and welcome to our new lecture. Today, we are gonna talk about existentialism, but not about existentialism in general. हम existentialism पे बात करेंगे, but a specific type of existentialism, which is called the Sartrean existentialism. तो साख्तियन जो existentialism है, इसके बारे में कुछ प्रिलिमिनरी चीज़ें हैं जो हम हमारे लिए जानना ज़रूरी है। साख्तियन जो एग्जिस्टेंशलिज्म है वो आती है जॉन पॉल साख्त फ्रेंच फ़िलासफ़र की फ़िलासफ़ी से। उसकी बुक है एग्जिस्टेंशलिज्म एज ह्यूमनिज्म। उसमें बेसिकली उसने एग्जिस्टेंशलिज्म की जो बुनियादी है उसने रखी है। उसके काफ़ी सारी और भी पब्लिकेशंस हैं जिसमें उसने एग्जिस्टेंशलिज्म की जो फ़िलासफ़ी है उस पर बात की है। एग्जिस्टेंशलिज्म एज अ फ़िलासफ़ी सोरेन कीरकेगार्ड की फ़िलासफ़ी से ओरिजिनली आती है और उसकी एग्जिस्टेंशलिज्म को क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशलिज्म भी कहते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम एग्जिस्टेंशलिज्म जो थी वो इन अ सेंस वो फेड अवे हो गई और फिर 20th सेंचुरी में फ्रेंच फिलोसोफर जॉन पॉल सार्त्रे जब आए तो उन्होंने एग्जिस्टेंशलिज्म को सिंगल हैंडेडली रिवाइव किया। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म या फिर फाउंडर ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंशलिज्म भी कहते हैं। दूसरी बात आज के लेक्चर के बारे में ये है कि आज हम एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलासफ़ी को डिस्कस करेंगे और उसे समझेंगे, उसकी असम्पशंस को, ऑब्वियसली उसकी इम्प्लिकेशंस को और कॉन्सिक्वेंसेस को, लेकिन वो हम इस पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि एग्जिस्टेंशलिज्म एज अ लाइफस्टाइल क्या चीज़ है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशलिज्म को एज एन आइडिया ट्रीट करना वो एक अलग चीज़ है। यानी आप फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंशलिस्ट थिंकर्स को देखते हैं, उनसे आप आइडियाज़ लेते हैं, उनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं, उनसे आप कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है, वो द डोमेन ऑफ लर्निंग है। ठीक है, और फिर डोमेन ऑफ लर्निंग में आप किसी भी आइडिया की तरफ ओपन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदू लिटरेचर को पढ़ें तो वो भी आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकती है, अगर आप बुद्धिस्ट लिटरेचर को पढ़ें तो वो भी आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकती है। लेकिन एग्जिस्टेंशलिज्म को या फिर किसी दूसरे इज़म को एज अ लाइफस्टाइल मानना, एज अ फिलॉसफी उसमें यकीन रखना, it becomes a kind of your belief, a kind of religion that you follow। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम एग्जिस्टेंशलिज्म पर एज अ रिलीजन फोकस करेंगे। यानी बहुत से लोग हैं जो एग्जिस्टेंशलिज्म को रियल में मानते हैं, यानी नॉट जस्ट एज एन आइडिया बट एज अ लाइफस्टाइल, एज एज अ रिलीजन, एज समथिंग दे टैसिटली बिलीव इन। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशलिज्म जो है ये लोगों के दरमियान आजकल काफ़ी फेमस हो चुके हैं और ये मोस्टली आप कहें कि एथियस्ट स्फीयर से बिलोंग करती है। बट एथियज्म के अलावा इवन जो बिलीवर्स हैं उनमें क्रिश्चियंस, हिंदूज, जूज, मुस्लिम सब आते हैं, तो वो भी एग्जिस्टेंशलिज्म से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एंड वंस अगेन मैं ये बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंशलिज्म, नॉट जस्ट a detached philosophy, not just an idea but as a religion। ठीक है, एग्जिस्टेंशलिज्म को एज अ रिलीजन हम देख रहे हैं कि वो लोग जो एग्जिस्टेंशलिज्म को एज अ लाइफस्टाइल मानते हैं, एज अ फिलॉसफी, एज अ रिलीजन मानते हैं, तो उनके लिए एग्जिस्टेंशलिज्म की क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है, और इन इम्प्लीकेशंस की कुछ असम्पशंस हैं, कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पे हम बात करेंगे और उसके लिए फिर सोल्यूशन क्या है, जो हमारे साथ जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं एग्जिस्टेंशलिज्म में, उन्हें हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आउटलाइन क्या है। आउटलाइन में हम सबसे पहले एग्जिस्टेंशलिज्म की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक है, यानी जो जर्मन फिलोसफर हैं फ्रीडरिख नीत्शे, उसने बेसिकली सफरिंग के बारे में क्या कहा था, फ्रीडम के बारे में उसने क्या बातें कही थी। ठीक है, तो एज ए वी कैन से एज अ स्टार्टिंग पॉइंट हम उसे लेंगे और फिर हम आएंगे मोरल डिसीजंस की तरफ कि द वैलिडिटी और द वैल्यू और द स्टेटस ऑफ मोरल डिसीजंस अंडर एन एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसफी। तो अंडर एग्जिस्टेंशलिज्म मोरल डिसीजंस को हम किस तरह से देखते हैं। ठीक है, और वो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम मोरल डिसीजंस की तरफ सीधे क्यों आ रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि साख्त की जो ओपिनियन थी ह्यूमन नेचर पे वो क्या थी, क्योंकि अंडर एग्जिस्टेंशलिज्म ह्यूमन नेचर जैसे जो कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन नेचर जैसी जो चीज़ है जिसे हम इंसानी फितरत कहते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, फिर हम द आइडिया ऑफ फ्रीडम को देखेंगे कि अंडर एग्जिस्टेंशलिज्म फ्रीडम, द कॉन्सेप्ट एंड द आइडिया ऑफ फ्रीडम, व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्टेंशलिज्म में किस तरह से एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक बुनियादी टेनेट है एग्जिस्टेंशलिज्म का, और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो आती हैं फिर साख्त उनका क्या सोल्यूशन देता है, क्योंकि उसकी जो डेफिनेशन है या फिर उसकी जो कंसेप्शन है साख्त की कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम, तो वो बहुत रेडिकल है।
तो जब भी आप किसी चीज़ को एक रेडिकल लेवल तक लेके जाते हैं तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने आ जाती हैं, और फिर उन कॉन्सिक्वेंसेस का सॉल्यूशन हम क्या देंगे, या फिर जो है सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो साख्त की ओपिनियन क्या है उस पर, और ऑब्वियसली हम उस पर भी अपनी एक क्रिटिकल कमेंट्री करेंगे कि उन सॉल्यूशन का कुछ हो सकता है या उनका कुछ नहीं हो सकता। फिर हम आएंगे बेसिक साइकोलॉजी ऑफ बिलीफ की तरफ कि बिलीफ की कुछ बेसिक साइकोलॉजी क्या है, यानी वो साइकोलॉजी जिसकी आप डिनाई नहीं कर सकते, इस तरह की वो फंडामेंटल चीज़ जो इंसान की बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग को इन्फॉर्म करती है। ठीक है, तो बेसिक बिलीफ ऑफ साइकोलॉजी में हम उन चीज़ों पे बात करेंगे विच बेसिकली फॉर्म्स द वेरी फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। आप कायनात को किस तरह से समझते हैं, बिल्कुल उस फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है वो, आप उसका डिनाई नहीं कर सकते इवन रैशनली। ठीक है, क्योंकि आपकी रैशनैलिटी बिल्कुल उन उन ब्रिक्स, उन बुनियादों से बनी है। ठीक है, तो आप उस उन बुनियादों का जो है वो रद्द नहीं कर सकते, आप उन्हें रिफ्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज व्हाट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी यूजिंग रीज़न टू रिफ्यूट रीज़न, तो वो फिर आपके लिए कॉन्ट्रडिक्टरी बन जाता है। ठीक है, फिर हम आएंगे विद सम प्रॉब्लम्स विद साफ्टवेयर एग्जिस्टेंशियलिज्म, और उसमें हम फिर फ्रीडम पे बात करेंगे। ठीक है, जिस पे साफ्ट खुद भी बात करता है, लेकिन उसके अलावा कुछ क्रिटिकल बातें जो हम सामने लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर नाइलिज्म पे बात करेंगे कि हाउ एग्जिस्टेंशियलिज्म एज अ फिलॉसफी, if it is even possible or even conceivable to separate and distinguish existentialism as a philosophy and nihilism and absurdism. ठीक है, especially in their logical कंक्लूजन्स। ठीक है, यानी अगर आप लॉजिकली एग्जिस्टेंशियलिज्म को फॉलो करें, यानी उसे अपनी आखिरी हद तक पहुंचाएं, तो क्या एग्जिस्टेंशियलिज्म, एब्सर्डिज्म और नाइलिज्म में कोई फ़र्क रह जाता है, या फिर तीनों की तीनों या फिर हम कहें कि नाइलिज्म और एब्सर्डिज्म दोनों नाइलिज्म में कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, और फिर हम आएंगे एथिज्म एंड लाइफ मीनिंग की तरफ कि क्या एथियस्ट पैराडाइम में हम लाइफ की कोई मीनिंग डिराइव कर सकते हैं या नहीं, और स्पेशली उसे हम फिर एथिज्म यानी उस एथियस्ट पर्सपेक्टिव जिसमें हम एग्जिस्टेंशियलिज्म डालते हैं, यानी वो एथियस्ट जो बेसिकली एग्जिस्टेंशियलिज्म को एज अ लाइफ फिलॉसफी मानते हैं, उन पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक एथियस्ट नाइलिस्ट भी हो सकता है, एक एथियस्ट वो एब्सर्डिस्ट भी हो सकता है, एक एथियस्ट जो है वो एग्जिस्टेंशियलिस्ट भी हो सकता है। फिर फाइनली हम बात करेंगे कि एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ प्रीकर्सर टू फेमिनिज्म, जो कि एक ब्रीफ सी पॉइंट है। ठीक है, और फिर साख्त की स्टैंड पॉइंट से क्या हम दूसरों पे क्रिटिसिज्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो कि हमारी मोरल डिसीजन से या हमारी मोरालिटी से रिलेटेड होगी। और फाइनली हम सोल्यूशंस की तरफ आएंगे, यानी अल्टीमेट सोल्यूशंस की तरफ कि एग्जिस्टेंशियलिज्म जो एक फ़िलासफ़ी है, इस फ़िलासफ़ी की अल्टीमेट क्या क्या सोल्यूशंस हमारे पास आ सकती हैं। ठीक है।